बेटा लास्ट क्लास में हम लोग नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की बात कर रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पहली कैटेगरी शुरू करी थी डबल सिंगल पॉजिटिव, जिसमें एक एग्जांपल आपको होमवर्क के लिए दिया गया था, जिसमें आपको बताने थे कितने नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं आप लोगों ने किया होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए, किसी ने करा होगा डबल सिंगल प्लस अबव साइड से, किसी ने करा होगा बिलो साइड से, दोनों ठीक है। ठीक है, तो अगर देखो, अगर मैं अबव साइड से करूंगा तो क्या होगा, ये डबल बॉन्ड चला जाएगा इधर, इस पॉजिटिव के साथ कुछ नहीं हुआ और यहां पर आ गया पॉजिटिव। फिर से आप इसी डायरेक्शन में घुमा दीजिए, फिर से ये क्या हो जाएगा, इस तरीके से पॉजिटिव इधर आ जाएगा और इस पॉजिटिव का कुछ नहीं हुआ। फिर से ये इधर घुमा दीजिए, फिर से क्या होगा, फिर से ये डबल बॉन्ड इधर आएगा, पॉजिटिव इधर का इधर ही रहा और ये वाला पॉजिटिव इधर आ गया। सही है। अगर आप अगला देखेंगे तो अगर आप जैसे ही इस डबल बॉन्ड को इधर घुमाएंगे तो आपको सेम यही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मिल जाएगा। यानी कि इसके कितने बने, 4। इसके कितने बन गए, 4। अगर किसी ने नीचे से घुमाया था तो उसका पहला ये बना होगा, दूसरा ये बना होगा, तीसरा ये बना होगा। और अगर किसी ने ऊपर से घुमाया था तो पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। देख लीजिए टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कितने बनेंगे, 4। ठीक है, अगर आपने ये वाला बना लिया है तो अगला आपका होमवर्क है, आपको ये वाला स्ट्रक्चर बनाना है। इसके आपको नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सोचिएगा कैसे बनेंगे, जरूर आपको मजा आएगा इसको करने में। ठीक है, बिल्कुल ऐसे घुमाना है जैसे आपने घुमाया था, चाहे आप किसी भी डबल बॉन्ड को घुमा देना। जैसे मैं एक बना के दिखा दूं आपको, आप सिंपली इस डबल बॉन्ड को घुमा लीजिए तो क्या होगा, ये इस तरीके से आएगा, यहां पर प्लस आ जाएगा, ये इधर, ये इधर, और यहां पर प्लस, और यहां पर ये डबल बॉन्ड। अब आप इसको घुमा लीजिए। सही है ना, तो इस तरीके से आप घुमाते चलिएगा और आपके स्ट्रक्चर बनते चले जाएंगे। फिर आप देखिएगा कहीं आपको दूसरा डबल बॉन्ड तो घुमाने की जरूरत नहीं पड़ रही, या दूसरे प्लस को तो स्विच कराने की जरूरत नहीं पड़ रही, आपको मजा आएगा। आपको देखिए, जब जैसे आप इसको एक और बार इधर घुमाएंगे तो यहाँ पर प्लस आ जाएगा इस पोजीशन पर, फिर घुमाएंगे तो यहाँ पे प्लस आएगा। ठीक है, फिर आप एक काम करना, अब आप इस प्लस को घुमाना शुरू करना। कैसे, इसको यहाँ से इधर लेके आओगे तो प्लस इधर आ जाएगा, जो कि किसी भी स्ट्रक्चर में अभी तक नहीं आया है। तो ये सब काम करिएगा, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। ठीक है, चलिए अब मैं आपको नेक्स्ट कैटेगरी बताता हूं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की, दैट इज डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, वेकेंट ऑर्बिटल। जनरली लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और बोरोन, या न्यूट्रल बोरोन बोल लो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपके सामने दे दूं इस तरीके से, क्या यहां पर रेजोनेंस है, आप कहोगे है। क्यों, कॉन्जुगेशन क्या चीज है यहां पर, यहां पर कॉन्जुगेशन है डबल, सिंगल, वेकेंट ऑर्बिटल। डबल, सिंगल, वेकेंट ऑर्बिटल। अच्छा, आपको ये वाला केस याद है, यहां पर क्या था, यहां पर भी तो सेम ही था। CH2 पर क्या था, एक वेकेंट ऑर्बिटल, इसीलिए तो उस पर पॉजिटिव आया था, राइट। तो बोरोन पर भी क्या है, वेकेंट ऑर्बिटल। यानी कि जैसे मैं इसमें करता था कि ये वाली चीज इधर आई और मैं बोल देता था कि यहां पर ये और यहां पर प्लस, बिल्कुल। क्या मैं यहां पर भी ऐसे ही करूंगा, हाँ बिल्कुल सेम एज इट इज होगा। यहां पर क्या बनेगा, बस अब की बार अंतर क्या है, देखो जब ये इलेक्ट्रॉन इधर गए थे तो यहां पर ऑलरेडी पॉजिटिव चार्ज था, तो जब इलेक्ट्रॉन गए तो नेगेटिव पहुंचा, और जब नेगेटिव पहुंचा तो क्या हुआ, प्लस और माइनस न्यूट्रल हो गए। लेकिन यहां पर पहले ये क्या था, न्यूट्रल ऑलरेडी। तो जब इलेक्ट्रॉन पहुंचे तो अब की बार इस पर क्या आ जाएगा, चार्ज। दिस इज योर आंसर। एक और करें, चलिए देखिए, सेम जैसे CH2 के साथ करते थे सेम वैसे ही करना है, बस अब की बार आपके पास क्या आ गया, एक चार्ज और आ जाएगा बोरोन पर। इसके बनाइए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको ये वेकेंट p ऑर्बिटल दिखा, आपने तुरंत ही इस तरीके से बॉन्ड घुमाया, और बॉन्ड घुमाते ही क्या बना, यहां पर आया प्लस, ये इधर, ये इधर, डबल बॉन्ड BH2, ये बन गया। फिर से इधर आइए, ये इधर घुमाइए, यहां पर क्या होगा, ये इधर, पॉजिटिव, पॉजिटिव, डबल बॉन्ड BH2। फिर से आइए, ये इधर घुमा दीजिए, यहां पर क्या होगा देखिए, ये पॉजिटिव, ये इधर, इधर पॉजिटिव, डबल बॉन्ड
BH2। अब सोच रहे होगे बी पर नेगेटिव क्यों नहीं लगाया, बिल्कुल लगाएंगे। ये बना। अब देखिए यहां से फिर से देखिए, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। अब यहां पर कौन सा दिख रहा है आपको, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड पॉजिटिव। तो यहां से इधर गए, तो जैसे ही जहां से डबल बॉन्ड जाता है उधर क्या आता है, पॉजिटिव। बोलो, तो डबल बॉन्ड किधर से गया, बोरोन से, बोरोन पर आएगा पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव क्या हो गया, न्यूट्रल। तो दिस वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट केस। कितने स्ट्रक्चर बने, 5 स्ट्रक्चर। कितने स्ट्रक्चर बने, 5 स्ट्रक्चर। और फिर से देखिए यहां पर जो पॉजिटिव है वो कहां कहां आया, अगर मैं आपसे पूछूं तो आप कहोगे BH2 के रेस्पेक्ट में पॉजिटिव आया ऑर्थो पोजीशन पर और पैरा पोजीशन। फिर से कहां आया, ऑर्थो पोजीशन पर, यानी कि कभी भी ये मेटा पोजीशन पर नहीं गया। मेटा, ऑर्थो और पैरा मैं आपको पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इनको याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, थर्ड कैटेगरी पर चलते हैं अब हम लोग। थर्ड कैटेगरी है आपकी नेगेटिव सिंगल डबल। थर्ड कैटेगरी क्या है, नेगेटिव सिंगल डबल। और फोर्थ कैटेगरी है आपकी लोन पेयर सिंगल डबल। दोनों को एक साथ कराऊंगा, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, लेट सपोज आपके पास है किसी एटम पर नेगेटिव, लेट सपोज CH2 माइनस, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ठीक है। और एक ले लेता हूं मैं आपके सामने NH2, यहां पर लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सही है, ठीक है। अब ध्यान से देखना, CH2 माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड। अब यहां पर कैसे रेजोनेंस बनाओगे, ध्यान से देखना, नेगेटिव जाएगा बॉन्ड पर, हर रेजोनेंस के रूल है, ये रूल आपको पता होना चाहिए। नेगेटिव जाएगा बॉन्ड पर, बॉन्ड जाएगा एटम पर। तो क्या बना देखिए, नेगेटिव गया बॉन्ड पर, तो यहां पर आ गया एक और बॉन्ड, और बॉन्ड गया एटम पर, तो यहां से एक बॉन्ड टूटा और ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेकर आया। अब यहां पर मैं आपको ये चीजें समझाता हूँ, ये नेगेटिव और डबल बिंदी का मतलब क्या है, बड़े ध्यान से समझना, यहाँ पर लोगों को कंफ्यूजन होता है। ये वाली बात मैं आपको पिछले एग्जाम्पल में भी समझा चुका था, यहाँ पे फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। देखो जब भी ये बॉन्ड बना होगा, जैसे एक तो ये सिग्मा सिग्मा बन गए, अब यहाँ पर क्या है, एक पाई बॉन्ड और बना है एटम 1 और एटम 2 के बीच में, सही है। तो वो कैसे बना होगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर हुआ होगा, और दोनों ने शेयरिंग से क्या कर लिया होगा, एक बॉन्ड बना लिया होगा, ठीक है, ठीक। अच्छा, अब मैं जब कह रहा हूं कि ये वाले बॉन्ड के ये जो दो इलेक्ट्रॉन थे, ये दोनों इलेक्ट्रॉन उठकर इस एटम पर आए, यानी कि एटम नंबर 2 पर। तो एक तो एटम नंबर 2 का पहले से था, एक्स्ट्रा कितना आया, एक्स्ट्रा एक ही तो इलेक्ट्रॉन आया, कौन सा, एटम नंबर 1 का, सही है। क्यों, 1 और 2 के बीच में जो बॉन्ड बन रहा था पाई बॉन्ड, उसमें दो इलेक्ट्रॉन पार्ट ले रहे थे, एक इलेक्ट्रॉन था 1 का, एक इलेक्ट्रॉन था 2 का। मैंने कहा पार्ट मत लो, ठीक है ना, जैसे मान लो हमारे बीच में दो बुक शेयर हो रही है, एक तुम्हारी है एक मेरी है, ठीक है। और मैं तुमसे दो, मतलब मैंने क्या किया, शेयरिंग बंद कर दी और दोनों बुक में लेके चला गया। मैंने आपसे पूछा मेरे पास कितनी एक्स्ट्रा बुक बची है, आप कहोगे एक, क्यों, क्योंकि एक तो मेरे पास पहले से थी, है ना, वो तो मेरी ही थी, वो तो मैं शेयर करा रहा था तुमसे, पर अब मेरे पास कितनी आई, एक और एक्स्ट्रा किताब आ गई। ऐसे ही 2 के पास अब कितना, एक और इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गया, और उस इलेक्ट्रॉन की वजह से ही नेगेटिव चार्ज भी आया उस पर। तो इसलिए हम उसको ऐसे दिखाते हैं, नेगेटिव और नेगेटिव के ऊपर दो बिंदियां। इसका मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि नेगेटिव के ऊपर लोन पेयर है, ना 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 ना। नेगेटिव उसके ऊपर दो बिंदियां, ये शो करता है कि आप जब एक इलेक्ट्रॉन, जब आपने एक बॉन्ड तोड़ा तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम का आया, जिसकी वजह से वो अपने साथ नेगेटिव चार्ज लेकर आया था। ये वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है। तो हम इसको ऐसे डिनोट करते हैं। चलिए यहां पर आइए, सेम यहां पर भी देखिए, लोन पेयर इधर से इधर गया और ये बॉन्ड एटम पर गया। अब यहां पर ध्यान से समझो, जब यहां से इलेक्ट्रॉन गए थे तो कायदे में सी पर आना चाहिए था पॉजिटिव, और वो पॉजिटिव आया भी था, लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में क्या हो गए थे, न्यूट्रल। तो मुझे सी पर अगले स्ट्रक्चर में कोई चार्ज नहीं दिखा। लेकिन अगर मैं यहां पर देखूं तो नाइट्रोजन ऑलरेडी क्या है, न्यूट्रल। जब यहां से इलेक्ट्रॉन जाएंगे तो नो डाउट यहां पर डबल बॉन्ड आएगा, लेकिन नाइट्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, और यहां पर क्या आ जाएगा, नेगेटिव विद दो बिंदियां। अब आप इसका मतलब समझ चुके हैं, दो बिंदियों का मतलब क्या था, ठीक है। चलिए अब इसी की ढेर सारी हम लोग प्रैक्टिस करते हैं अच्छे से। तो नेगेटिव सिंगल डबल और लोन पेयर सिंगल डबल दोनों की बात हम लोग करेंगे। चलिए पहला स्ट्रक्चर आपके सामने ये है,
और दूसरा स्ट्रक्चर आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार है। ये वाली बात मैं आपको रेजोनेंस में पहले ही बता चुका हूं कि अगर किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं तो उनमें से केवल एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेता है। अगर किसी एटम के पास एक से ज्यादा लोन पेयर होते हैं तो उनमें से केवल एक ही लोन पेयर रेजोनेंस में पार्ट लेता है। ठीक है, अगर नहीं पता तो इस बात को अब याद रख लीजिए, इसको हम आगे भी लिखवा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, नेगेटिव जाएगा बॉन्ड पर, बॉन्ड जाएगा एटम पर, क्या बनेगा ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पर बन जाएगा आपका, ये आ गया डबल बॉन्ड, ये आ गया नेगेटिव विद दो बिंदियां। यहाँ पर देखिए लोन पेयर जाएगा बॉन्ड पर, बॉन्ड जाएगा एटम पर, क्या बनेगा फिर से देखिए, ऑक्सीजन यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस, और ऑक्सीजन के देखिए एक ही लोन पेयर ने तो पार्ट लिया तो एक लोन पेयर अभी भी ऑक्सीजन पर है, केवल एक लोन पेयर गया, इसकी वजह से ऑक्सीजन पर क्या आया, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज विद दो बिंदियां। ठीक है ना, इन सब बातों को याद रखना है आपको। चलिए अगला देखिए, अगला समझते हैं। अगला लिखिए ये वाला CH2-। चलिए इसके बनाइए, करते रहिए। ठीक है ना, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आप लोगों का फायदा होगा। चलिए सारे करिए जल्दी से, वीडियो को पॉज करके सबके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाइए और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फिर चेक करिएगा कि कितने किसके सही हैं। आशा करते हैं आप लोगों ने बनाए होंगे, हम लोग चेक करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, नेगेटिव जाएगा बॉन्ड पर, बॉन्ड जाएगा एटम पर, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर बनेगा डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पर आ गया नेगेटिव विद दो बिंदी, और ये इस प्रकार, फिर से ये नेगेटिव इधर जाएगा और ये जाएगा, तो अब क्या बनेगा ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये, यहाँ पर नेगेटिव विद दो बिंदी, यहाँ पर ये डबल बॉन्ड CH2। अगला देखिए, अगले में क्या होगा, फिर से ये जाएगा इस प्रकार, और ये डबल बॉन्ड ऊपर टूटेगा और यहाँ पर आएगी बिंदी, तो डबल बॉन्ड ये यहाँ पर आ गया नेगेटिव विद दो बिंदी, डबल बॉन्ड CH2। फिर से ये इधर जाएगा और ये इधर घूम जाएगा, क्या बनेंगे, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपके सामने बनकर तैयार हो गए। फिर से निहारिए, घूरिए, आराम से इनको ताड़िए। सही है, ये हुए 5। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं, देखिए अब चार्ज किधर किधर जा रहा है, चार्ज गया ऑर्थो पर, चार्ज गया पैरा पर, चार्ज गया ऑर्थो पर, अगेन मेटा पर कोई भी चार्ज नहीं गया। मैं बार बार हर एग्जांपल से आपको प्रूव कर रहा हूं कि मेटा पोजीशंस पर कभी भी रेजोनेंस ऑपरेट नहीं होता। ये आगे चल के आपके 60 से 70 क्वेश्चन, 60 से 70% क्वेश्चंस में काम आएगी बात। ठीक है ना, मेटा पर जब भी मैं ग्रुप लगाऊंगा वो रेजोनेंस नहीं करेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज है ये। अगला देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पर अब आप बना सकते हैं, खुद से बनाइए जल्दी से, चलिए शुरू हो जाइए। पहला बनेगा कुछ इस प्रकार, डबल बॉन्ड NH2, N पर आएगा पॉजिटिव, यहाँ पर आएगा नेगेटिव विद दो बिंदी, ये इस प्रकार। अब फिर से देखिए ये क्या बन गया आपके लिए, नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल बनने की वजह से ये क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड NH2 प्लस, और यहाँ पर आ गया बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव दो बिंदी, ये इधर ये इधर, क्या बना देखिए ध्यान से जल्दी से, डबल, ये इधर, यहाँ पर नेगेटिव विद दो बिंदी, NH2 प्लस। सही है, फिर से देखिए नेगेटिव सिंगल डबल आपको दिख रहा है, ये क्या बन जाएगा ध्यान से देखते रहिए, डबल सिंगल डबल, यहाँ पर भी डबल, NH2। यहाँ पर जैसे ही ये बॉन्ड ऊपर गया तो यहाँ पर नेगेटिव नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव ऑलरेडी नाइट्रोजन के ऊपर था। तो इसके भी कितने बने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। सिमिलरली NH2 की जगह हर जगह हो जाएगा OH2 पॉजिटिव, इसके भी बनेंगे 5 स्ट्रक्चर। अब आप बना के देखिएगा खुद से। क्लियर, चलिए अगला देखते हैं हम लोग, अगला बनाते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने इंपॉर्टेंट आप लगाना चाहे उतने लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक इसको करिए, जैसे ये होगा वैसे ये भी होगा। ठीक है, जैसे ये होगा वैसे ये भी होगा, सारे करने हैं आपको। जैसे ये होगा वैसे ये भी होगा, सबके स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको। शुरू हो जाइए और सबके बनाइए जल्दी से, सबके स्ट्रक्चर आप लोगों को खुद बनाने हैं।
इसका नाम है पाइरोल, इसका नाम है फ्यूरेन, इसका नाम है थायोफीन। नाम भी याद रखने हैं भाई, ठीक है। चलिए मैं ये वाला बना के दिखा रहा हूँ आपको। चाहे आप इसमें लेफ्ट से घुमा लीजिए चाहे राइट से घुमा लीजिए, नेगेटिव सिंगल डबल, क्या बनेगा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आया बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव विद दो बिंदी, ये ऐसे, ये इधर गया ये इधर गया, फिर से देखिए क्या बनेगा, ध्यान से देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर आया नेगेटिव विद दो बिंदी, यहाँ बॉन्ड यहाँ बॉन्ड, फिर से घुमाइए, ये इधर ये इधर, फिर से देखिए क्या बनेगा, यहाँ पर आया बॉन्ड, यहाँ पर आया नेगेटिव दो बिंदी, ये ऐसे, फिर से देखिए ये इधर आया ये इधर आया, यहाँ पर क्या बनेगा, ये इधर और सॉरी यहाँ पर बनेगा नेगेटिव, नेगेटिव आ गया इधर और ये बॉन्ड, फिर से घुमाइए, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, तो सेम वही आपका अगला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये बन जाएगा। कितने बने, 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने इसके, ठीक। जैसे ये करा वैसे कार्बन की जगह नाइट्रोजन हो जाएगा, ये बनेगा, इसके भी कितने बनेंगे, 5। अब इन तीनों के भी 5 बनेंगे, अगर आपने बनाया तो गुड, नहीं बनाया तो देखिए मैं आपको पायरोल के बना के दिखा रहा हूँ, मैं आपको पायरोल के बना के दिखा रहा हूँ। देखा कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं, बस हमें पहले लेक्चर में टाइम लगा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने में, क्योंकि वहां हमने बहुत सारी चीजें नई नई सीखी। अब बहुत जल्दी जल्दी होता जाएगा, और यही हमारी एक्सरसाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हम बार बार इसको करेंगे आगे चल के। तो यहाँ पर देखिए क्या होगा, यहाँ पर आएगा प्लस और यहाँ पर आएगा नेगेटिव, फिर से चलिए आगे, अगला देखिए नाइट्रोजन, ये H प्लस, ये नेगेटिव इधर जाएगा और ये बॉन्ड इधर आएगा, है ना, तो ये इस प्रकार होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई आपका, ये नेगेटिव इधर, ठीक है, डबल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड। अब बड़े ध्यान से समझना, अब कुछ लोगों को यहाँ पर दिखता है नेगेटिव सिंगल प्लस, बहुत लोगों को यहाँ पर ये वाला कॉन्जुगेशन दिखने लगता है नेगेटिव सिंगल प्लस, ये पाप है अगर आपने कर दिया है तो। क्यों, क्योंकि आप जैसे ही नेगेटिव सिंगल प्लस करोगे तो आप यहाँ पर बनाओगे नेगेटिव और पॉजिटिव वाले एटम के बीच में बॉन्ड, और जैसे ही आप ऐसा करोगे नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड बन जाएंगे। तो अगर आपको ऐसा दिखा था तो आप पापी थे, महापापी थे, महाधर्मी थे, ठीक है, आपको ऐसा नहीं दिखना चाहिए था, क्योंकि नाइट्रोजन के कभी भी 5 बॉन्ड आप नहीं बना सकते। तो फिर मैं यहाँ पर कौन सा देखूं, मैं देखूंगा नेगेटिव सिंगल और डबल वाला रेजोनेंस, ये रेजोनेंस मुझे दिखना चाहिए। तो उसकी वजह से क्या होगा, ध्यान से देखिए, यहाँ पर आएगा बॉन्ड, ये चला जाएगा इधर, यहाँ पर आया नाइट्रोजन, यहाँ पर आया ये अगेन प्लस, बोलो भाई ये इधर गया ये इधर गया, फिर से देखिए क्या बनेगा, फिर से नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से जुड़ा है हाइड्रोजन, यहाँ पर आया प्लस, यहाँ आया बॉन्ड, यहाँ आया नेगेटिव, यहाँ आया सॉरी नेगेटिव तो यहाँ से चला गया ना, नेगेटिव यहाँ से जाएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बॉन्ड और नेगेटिव आ गया इधर, फिर से आप इसको इधर लेके गए इसको इधर लेके गए तो आपको मिल जाएगा सेम ये। तो अगेन पायरोल के भी कितने बने, 5, सेम बनेंगे फ्यूरेन के, सेम बनेंगे थायोफीन के, सबके आपको खुद से बनाने हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम अगला देखते हैं। अच्छा, अगर कोई आपसे इसका नाम पूछे ना, तो इसका नाम होता है साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन, अगर कोई आपसे पूछेगा तो आपको इसका नाम याद होना चाहिए, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल आयन, ठीक। चलिए भाई और देखते हैं, और कुछ कारनामे आप लोगों से करवाए जाए। लेट सपोज यहाँ पर नेगेटिव है, यहाँ पर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर इस तरीके से, चलिए इसका बनाइए, सोचिए बनाइए, देखिए ये इधर भी कर सकता है रेजोनेंस, क्या बनेगा, एक बन गया ये, सही है, ऑक्सीजन के पास 2 ऑलरेडी थे लोन पेयर, ठीक है ना, जब ये नेगेटिव आया तो ये अपने साथ 2 बिंदियां लाया, तो अब 3 हो गए, है ना, ठीक। अच्छा ये इधर भी तो कर सकता था, तो इसका ये भी बन जाता, एक नेगेटिव 2 बिंदी 2 बिंदी, ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे ये ऐसे, ठीक। टोटल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने। इसमें से कौन ज्यादा स्टेबल है कौन कम स्टेबल है, सब बातें सीखेंगे, अभी केवल हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहे हैं। चलिए अगला करिए जल्दी से,
क्या होगा, O माइनस डबल बॉन्ड O, ये बन जाएगा। लोन पेयर दिखाना बहुत जरूरी, जो लोन पेयर नहीं दिखाएगा वो पापी, लोन पेयर दिखाना बहुत जरूरी। ठीक, ये हो गया, सही है। अगला देखिए, चलिए अगला करिए। कार्बोनेट आयन के सब लोगों ने बनाए होंगे, CO3 माइनस, CO3 2 माइनस के स्ट्रक्चर बना लीजिए जल्दी से। तो एक बन जाएगा ये लोन पेयर, आप खुद से दिखाना, मैं नहीं दिखा रहा हूं, है ना। और एक बन जाएगा ये, ठीक है ना। ये हमने बॉन्डिंग में किया था, तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन, चार बॉन्ड, 4/3 बॉन्ड ऑर्डर आ गया 1.33। कार्बोनेट के अंदर बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, 1.33। अगर इसके अंदर निकालोगे तो इसके अंदर कितना आएगा, 3/2 यानी कि 1.5। ये क्या है, CH3COO माइनस, एसीटेट आयन। एसीटेट आयन के अंदर कितना है, 1.5, लेकिन कार्बोनेट के अंदर कितना है, 1.33। यानी कि अगर मैं बोलूँ ये बॉन्ड लेंथ है A और ये बॉन्ड लेंथ है B, बताओ A और B में बड़ी कौन सी, तो आप कहोगे B का बॉन्ड ऑर्डर कम, A का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा। A का बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा तो A छोटी, B बड़ी, यानी कि B की बॉन्ड लेंथ A से ज्यादा है, सही है। अच्छा, अगर मैं इसमें पूछूं हर ऑक्सीजन पर कितना चार्ज है, तो आप कहोगे -2 चार्ज 3 ऑक्सीजन पर घूम रहा है। तो एक ऑक्सीजन को कितना मिल रहा है, माइनस का 0.66, हर ऑक्सीजन पर -2/3 या -0.66 चार्ज है। और यहाँ पर क्या हो रहा है, दो ऑक्सीजन पर एक माइनस घूम रहा है, तो हर ऑक्सीजन पर -1/2 यानी कि -0.5 का चार्ज। ये सब चीजें पूछी जाती है, याद रखना है आपको। ये सब हम बातें कर चुके हैं बॉन्डिंग में, मैं आपको फिर से करवा रहा हूँ। ये प्रॉपर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना मैंने आपको इनऑर्गेनिक में सिखाया जा चुका है, ठीक है ना। चलिए अगला करें, अगला करते हैं। अब आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद सोचिएगा सारे स्ट्रक्चर, ठीक है ना, तभी सीखेंगे आप लोग। चलिए इसमें बताना है आपको कैसे बनेगा। तो अब देखो, इसमें ये इधर भी जा सकता है, इसमें ये इधर भी आ सकता है। तो चलिए मैं पहले उधर ले जाता हूँ। तो अगर मैं पहले उधर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, एक इधर डबल बॉन्ड, ये ऐसे, ये ऐसे, फिर से ये इधर ले जाइए, क्या बन जाएगा देखिए ध्यान से, ये बनेगा आपका ये इधर, ये नेगेटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव, ये फिर से इधर ले जाइए, क्या बन गया ये, यहाँ पर आ जाएगा O माइनस, यहाँ डबल बॉन्ड, सही है। अच्छा, अब ये आप घुमा के इधर भी तो ला सकते थे, तो वो भी कर लीजिए। तो यहाँ पर क्या बनेगा, ये इधर और यहाँ पर O माइनस, सही है। ध्यान से देख लीजिए, ये और ये स्ट्रक्चर अलग है, यानी कि इसको अगर मैं 1 बोलूँ, इसको अगर मैं 5 बोलूँ, तो ये स्ट्रक्चर अलग है। टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने 5, टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गए आपके 5, सही है। चले आगे, अगला करते हैं। अगला करिए ये वाला, देखिए नेप्थलीन हम लोगों ने पढ़ा था, ये है आपकी नेप्थलीन। अगर मैं इस पोजीशन पर OH लगा दूं तो इसको बोलते हैं अल्फा नेप्थॉल, इसको क्या बोलते हैं, अल्फा नेप्थॉल। और अगर मैं OH लगाता हूं इस पोजीशन पर, ध्यान से ये जेई में पूछे जा चुके हैं, तो इसको बोलते हैं बीटा नेप्थॉल। अल्फा नेप्थॉल और बीटा नेप्थॉल दोनों एग्जाम्पल आपके जेई में आ चुके हैं। अब आपका होमवर्क है कि आपको अल्फा और बीटा नेप्थॉल के टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताने हैं। वीडियो को पॉज करिए, बनाइए, मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसके आएंगे 10 और इसके आएंगे 9, ठीक है ना, 10 और 9। लेकिन आपको वीडियो को पॉज करके खुद से बनाने हैं दोनों के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। शुरू हो जाइए, इतना काम आपको करना है। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो इसका लाभ सीख कुछ नहीं रहे हैं, ठीक है। चलिए करिए, चलिए आशा करते हैं आप लोगों ने बनाए होंगे। मैं आपको एक बना के दिखाता हूं, फिर दूसरा आप लोग खुद करिएगा। अच्छा देखो, वो OH की जगह आपको ऐसे O माइनस भी दे सकता था ना, अगर वो OH की जगह आपको O माइनस भी देता तब भी बात वही है ना। लोन पेयर और माइनस में नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में कभी चेंज नहीं आता। आपने एक बात चीज नोटिस कर ली होगी, सब में देखिए एक टाइप के हमने सीखे जिसमें 5-5-5 बने बेंजीन रिंग के साथ, एक हमने वो 5 मेंबर रिंग के पांचों एग्जाम्पल पढ़े। ध्यान से देखिए, सब में कितने बने थे, इनमें देखिए सब में 5-5-5-5-5, इसमें देखिए ये सब एक टाइप के थे, इन सब में 5-5-5, ठीक है ना। तो हर टाइप में सेम ही स्ट्रक्चर बनते हैं, बस आपको ध्यान क्या देना है, आपको ध्यान ये देना है कि लोन पेयर हो चाहे नेगेटिव हो, बात एक ही है, ठीक। तो मैं आपको नेगेटिव के साथ, जेई में जब क्वेश्चन आया था, ये जेई एडवांस में आया था, तो नंबर ऑफ रेजोनेटिंग पूछे थे, तो इसमें बोला था
कि आप नेगेटिव बना के उन्होंने दे दिया था और इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओ। तो चलो मैं नेगेटिव के साथ बना रहा हूँ। अगर आपको OH के साथ आपने बनाया तो हर ऑक्सीजन पे आपका पॉजिटिव आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले क्या होगा, ये इधर और ये इधर। आपको जहां पर भी दिख रहा है वहां पर आप बनाते चलिए बस। यहां पर आ गया नेगेटिव, यहां आ गया डबल बॉन्ड O। फिर से देखिए, ये इधर और ये इधर, क्या बना, यहां पर आ गया नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड O, यहाँ ये, यहाँ ये, यहाँ ये। अब यहाँ से देखो दो रास्ते हैं इसके पास, ये इधर भी जा सकता है, ये इधर भी जा सकता है, तो दोनों बनाइए आप। सबसे पहले मैं राइट में लेके जाता हूँ, ठीक है। जब मैं राइट में लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा, डबल डबल डबल, और ये हो गया नेगेटिव, ये डबल, ये ऐसे। फिर से इसको ऊपर ले जाइए तो क्या बनेगा, ये डबल 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 O माइनस और ये ऐसे। सही है, देख लीजिए पहला और लास्ट वाला अलग अलग है। अब फिर से हम यहाँ से चलते हैं, फिर से यहाँ से चलेंगे तो क्या होगा, फिर से बनाइए, तो ये इधर ये इधर, ठीक है। अच्छा, अब तो मुझे लेफ्ट में जाना था ना, तो लेफ्ट में चलते हैं। तो लेफ्ट में जैसे ही मैं आऊँगा तो ये वाला चार्ज इधर घूम जाएगा, तो यहाँ पर आएगा नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड, डबल 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 ऐसे। ये इधर गया, ये इधर आ गया। फिर से देखिए क्या बनेगा, दो रिंग बना लीजिए, यहाँ पर डबल बॉन्ड, यहाँ पर नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड, ये ऐसे, ये डबल बॉन्ड O, ये इधर। सही है, फिर से ये इधर लेके जाइए, ये इधर जाएगा, क्या बनेगा देखिए, फिर से दो रिंग बनाइए, उसके बाद ये डबल डबल, यहाँ पर डबल, यहाँ पर नेगेटिव। अब मैं नेगेटिव दो बिंदियों के साथ में दिखा रहा हूँ, वो आप खुद कर लेना, ठीक है। और फिर से उसके बाद, और हर स्ट्रक्चर में ऑक्सीजन के ऊपर जितने भी लोन पेयर हो वो सब दिखाना, ताकि आप लोगों की प्रैक्टिस हो जाए, आपको पता लग जाए कि कितने कितने होते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर 3 है, और ये डबल, कितने बन गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसके बन गए 9 स्ट्रक्चर। सेम आप लोग अल्फा नेप्थॉल के बनाएंगे, ठीक है ना, तो उसके कितने बनेंगे, 10। ये आपका काम है, ये आपको दोनों को करना है, ठीक है। चलिए अगला करते हैं। एक AIPMT में क्वेश्चन आया था, ध्यान से देखिए इसको। आपसे स्टेबिलिटी पूछी गई थी, कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। ध्यान से देखिएगा, एक ये दिया था और एक ये दिया था, पूछा था कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। चलिए वीडियो को पॉज करिए और सोचिए कौन सा नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है, आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। चलिए आशा करते हैं आप लोगों ने कर लिया होगा, जिसका आंसर पहला आया है बधाई हो, वो सही है। देखिए इसमें रेजोनेंस देखिए, सबसे पहले तो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस कितने कर रहा है, तो एक कॉन्जुगेशन तो इधर, ठीक है। फिर वो जैसे ही इधर आएगा तो वो इस पाई बॉन्ड के साथ भी रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पर 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। यहाँ पर भी देखिए 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, एक बार इस पाई बॉन्ड के साथ, एक बार इस पाई बॉन्ड के साथ, ठीक। लेकिन अगर आप यहाँ पर देखो तो यहाँ पर जो कॉन्जुगेशन है वो एक्सटेंडेड है, यानी कि वो चलता चला जा रहा है, सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, क्रॉस, एक बार इधर जाएगा तो एक बार उसको इधर आना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया था अगर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेम है तो एक्सटेंडेड इज मोर स्टेबल देन क्रॉस। तो कौन ज्यादा स्टेबल हुआ, फर्स्ट वाला, बिकॉज यहाँ पर क्या है, एक्सटेंडेड कॉन्जुगेशन, और यहाँ पर क्या है, क्रॉस कॉन्जुगेशन, ठीक है। अब देखो पीछे की सारी चीजें लगने लगी ना, तो धीरे धीरे पीछे जितना पढ़ाया गया है सब चीजें यूज होने लगेंगी, तो ध्यान से आप लोग देखते रहिए, बड़े काम की चीजें हैं ये, ठीक है। चलिए अगला करें, अगला करते हैं। अगला आप लोग ये वाला करिए, चलिए OCH3, हाँ इसका बनाइए। तो देखो आपको लोन पेयर सिंगल डबल दिख गया, तो जैसे ही आप बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, CH3 तो एज इट इज रहेगा, O पर आएगा पॉजिटिव, एक लोन पेयर डबल बॉन्ड, और यहाँ पर आ जाएगा CH2 माइनस। सही है, इस प्रकार हो गया। चलिए और देखते हैं भाई, चलिए अच्छा अब मैं आपको ना एक चीज और समझाता हूँ। ये हमारे कुछ टाइप के रेजोनेंस हो गए, अभी और कराऊंगा मैं आपको रेजोनेंस, उसकी चिंता आप ना करें, ठीक है ना। अभी आपको बहुत सारे टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पढ़ने हैं,
पर अभी मैं आपको एक अच्छी चीज सिखाने जा रहा हूँ, उसको पहले आप जरा ध्यान से समझिए ताकि आपको फील आएगी, कुछ एक अच्छी बात होगी। देखिए, आपको याद है, अच्छा आपको ये वाला केस याद है, इसको छोड़ो। आपने ये वाली चीज पढ़ी थी कि अगर आपके पास लेट सपोज CH3 है और ये एक एल्कीन है, ठीक है ना, तो ये एल्कीन हाइपर कॉन्जुगेशन करती थी और मैंने आपको इसके हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर दिखाए थे। जैसे अगर मैं इसको ऐसा बना दूं H H H और इसको बना दूं इस तरीके से, तो इसका हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? यहाँ से एक आप H को तोड़िए, इन दोनों के बीच में आएगा बॉन्ड, यहाँ पर आ जाएगा H प्लस और इस कार्बन पर आ जाता था नेगेटिव। कुछ इस प्रकार से मैंने आपको हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाना सिखाए थे, सही है। अच्छा, अगर मैं यही वाली चीज आपसे कहूं कि इस एल्कीन में करो, ध्यान से देखना, अगर यही वाली चीज मैं आपसे कहूं कि इस एल्कीन में करो, यानी कि यहां पर ये CH3 है, तो फिर से ध्यान से देखना, आपको एक पाई बॉन्ड दिख रहा है, ये रहा पाई बॉन्ड और ये रहा उसके अगला कार्बन sp3, सही है। तो यहां पर भी तो आप ये वाला काम कर सकते हो कि आपने यहां से क्या किया, एक कार्बन लिया, उस पर 2 हाइड्रोजन लगाए, एक हाइड्रोजन आपने तोड़ दिया, H प्लस लिख दिया, यहां पर आया बॉन्ड और यहां पर आ गया नेगेटिव। बोलो भाई, ये काम किया जा सकता है? ये एक हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बना के? नहीं, बिल्कुल। अब जैसे आपने इससे बनाया वैसे आप इससे बना सकते थे, वैसे आप इससे बना सकते थे। तो कितने हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे इसके? 3। और इसके लिए हमें बनाने की जरूरत नहीं थी, हम सीधे बोल देते थे कि जितने अल्फा H होते हैं उतने ही हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनते हैं, ठीक है। लेकिन अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब आपने इसका ये हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनाया, तो हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर की वजह से जो नेगेटिव आया, क्या वो नेगेटिव आगे रेजोनेंस कर सकता है? बिल्कुल। नेगेटिव सिंगल प्लस बिल्कुल कर सकता है। तो क्या वो ऐसे बन सकता है? वो बिल्कुल ऐसे बन सकता है। बोलो भाई, क्या वो ऐसे बन सकता है? वो बिल्कुल ऐसे बन सकता है, सही है, ठीक है। आपने ये करा। अच्छा, क्या वो ऐसे भी बन सकता था? कि हाँ भाई, वो बिल्कुल ऐसे भी बन सकता था, इसमें कोई भी बुराई नहीं थी, है ना, सही है। तो अब यहां पर ये नहीं पूछा जाएगा आपसे ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है कि नहीं, ये बिल्कुल नहीं। यहां तो आपको दिख रहा है ये रेजोनेंस चल रहा है यहां से यहां तक, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें आपसे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं पूछा जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन बनता है हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर कितने? आप बोलोगे 3, क्योंकि 3 अल्फा एच है। मैंने आपको ये बनाकर क्यों दिखाया? मैंने आपको ये समझाया कि जो बेंजीन रिंग थी उस पर नेगेटिव आ रहा था, या आप ऐसे कर लो, ये जो डबल बॉन्ड वाला कार्बन होता है, इस टर्मिनल कार्बन पर नेगेटिव आता है, ठीक है। अच्छा, जैसे ही ये कार्बन मैंने बेंजीन रिंग में शो किया, तो मैंने बोला कि CH3 के रेस्पेक्ट में ये जो कार्बन है वो ऑर्थो कार्बन है, तो ऑर्थो कार्बन पर नेगेटिव आया। किसकी वजह से आया? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से आया, सही है, ठीक है। क्या ये नेगेटिव पैरा पर भी आ सकता था? हाँ, वो नेगेटिव पैरा पर भी जा सकता था बाया रेजोनेंस। और नेगेटिव आया किसकी वजह से था? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से। तो क्या मैं बोल सकता हूं कि ये जो CH3 हाइपर कॉन्जुगेशन से इलेक्ट्रॉन इस रिंग में दे रहा था? कैसे पता चला सर रिंग में इलेक्ट्रॉन दिए इसने? क्योंकि बेटा रिंग पर नेगेटिव आया। देखो, याद से ध्यान ध्यान से समझना, जब जब भी हमने रेजोनेंस कराया है बेंजीन रिंग के साथ, तो या तो बेंजीन रिंग पर प्लस आया है या फिर बेंजीन रिंग पर माइनस आया है। देखो, प्लस किस किस केस में आया था, ध्यान से सोचिए। प्लस आया था आपका जब आपने बेंजीन रिंग के बाहर लगाया था CH2 प्लस, कल के एग्जाम्पल में ये आपको मिलेगा, कल के लेक्चर में कराया गया था। प्लस आया था बेंजीन रिंग पर जब आपने बेंजीन रिंग पर लगाया था BH2, है ना। तो इसका मतलब इन दोनों ने बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किए थे, इलेक्ट्रॉन खींचे थे, सही है। तो अगर मैं पूछूं बेंजीन रिंग में भी पर्टिकुलरली कौन कौन सी पोजीशन से खींचे, तो आप कहोगे पोजीशन 1, पोजीशन 3 और पोजीशन 5 से खींचे गए। ये कोई पोजीशन आयुपैक नंबरिंग के हिसाब से नहीं लिखी है मैंने एक जनरल नाम दे दिया। चलो मैं 1 2 3 नहीं दे रहा, कंफ्यूज हो गए। A, B और C, इन 3 पोजीशन से खींचा गया। सेम यहां पर भी A, B, C से खींचा गया। क्यों भाई, D और E से नहीं खींचे गए क्या? नहीं, क्यों? क्योंकि D और E मेटा पोजीशन थी और मेटा पोजीशन पर तो रेजोनेंस ऑपरेट होता ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं सेम बात करूं कि जब मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर लगाया था CH2 माइनस, NH माइनस, O माइनस, आप इन सब का रेजोनेंस बना के देख सकते हैं। NH2 जिस पर थे लोन पेयर, OH जिस पर थे लोन पेयर, एनीथिंग, कोई भी ऐसा ग्रुप जिस पर नेगेटिव चार्ज या लोन पेयर थे, तो आप देखेंगे कि ये हमेशा बेंजीन रिंग में इलेक्ट्रॉन देगा। और A, B, C, D, E, तो आपकी
की बार ए, सी और ई पर आएगा नेगेटिव चार्ज और बी और डी पर कुछ नहीं आएगा। इसका मतलब जब इलेक्ट्रॉन दिए जा रहे हैं तब भी मेटा पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, और जब रिंग से इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं तब भी मेटा पोजीशन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। यानी कि जब खींचे जाएंगे तो अभी ऑर्थो और पैरा से खींचे जाएंगे, जब दिए जाएंगे तब भी ऑर्थो और पैरा को दिए जाएंगे। ये किसकी बात थी? रेजोनेंस की। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस की वजह से नेगेटिव चार्ज आ रहा था या पॉजिटिव चार्ज आ रहा था। अच्छा, अब यहां पर क्या हो रहा है? हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ सकता है। तो मैंने आपको अभी दिखाया कि हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज आया, तो वो नेगेटिव चार्ज क्या ऑर्थो पर ही जाएगा? नहीं 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 नहीं, रिंग के केस में वो नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस करके पैरा पर भी आ सकता है और फिर से वो रेजोनेंस करके फिर से ऑर्थो पर जा सकता है। तो यहां से अब एक कंक्लूजन क्या निकला? बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यहां से कंक्लूजन ये निकला कि अगर बेंजीन रिंग के ऊपर कोई कार्बन एटम है और उस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है और वो कार्बन अगर sp3 है तो वो हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, बिल्कुल शो करेगा। लेकिन अब मैं एक बात और बोल रहा हूं कि वो हाइपर कॉन्जुगेशन बेंजीन रिंग पर ऑर्थो पर भी करेगा और पैरा पर भी करेगा। पैरा पर करने का रीजन एक्चुअली हाइपर कॉन्जुगेशन नहीं था, वो डीलोकलाइज्ड होकर नेगेटिव पहुंच गया पैरा पर। तो इसका मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से भी तो पाई बॉन्ड को इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल रही थी, तभी तो पाई टूटकर नेगेटिव बना। नेगेटिव का आना मतलब इलेक्ट्रॉन का आना, इलेक्ट्रॉन का आना मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का बढ़ना। तो जब भी बेंजीन के ऊपर मैं कोई ऐसा sp3 कार्बन लगाऊंगा जिस पर एटलीस्ट एक हाइड्रोजन है, तो वो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। इन बातों को लिख लो साफ साफ ऐसे हिंदी में। और कहां कहां बढ़ाएगा? ऑर्थो और पैरा पर, मेटा पर नहीं बढ़ाएगा। अच्छा, इसका मतलब जितने ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज्यादा बार नेगेटिव आएगा, और जितनी ज्यादा बार नेगेटिव आएगा उतनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी। बिल्कुल सही। तो अगर मैं आपसे पूछूं, मेरे पास एक बार बेंजीन रिंग पर लगे हुए हैं CH3, एक बार बेंजीन रिंग पर लगा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा, CH2, और एक मैंने लगा दिया CH2 के बाद CH3। अगली बार मैंने बेंजीन रिंग पर लगा दिया, देखिए CH और 2 मिथाइल, और अगली बार मैंने बेंजीन रिंग पर लगा दिया C और 3 मिथाइल। आप कहोगे यहाँ पर 3 अल्फा H है, यहाँ पर 2 ही अल्फा H है, यहाँ पर एक ही अल्फा H है, और यहाँ पर 0 अल्फा H है। तो यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा बेंजीन रिंग को, ये उससे कम और ये सबसे कम। अच्छे से नोट करके लिख लीजिए इस बात को। ये आपका जेई में आया हुआ क्वेश्चन है, ये आपका नीट में आया हुआ क्वेश्चन है, ये वेल्लोर में आया, ये KCET इंजीनियरिंग कॉलेज में आया, ये वेस्ट बंगाल जेई में आया, और ये ओलंपियाड में भी आया। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लोग भूल जाते हैं इसको, आधे लोग तो पढ़ाते ही नहीं है। तो याद रखना, जब भी बेंजीन के ऊपर एक sp3 कार्बन है तो उस पर जितने ज्यादा हाइड्रोजन लगे होंगे वो उतना हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा, और हाइपर कॉन्जुगेशन शो करने से वो बेंजीन रिंग के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा। तो ये किसका ऑर्डर है? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द बेंजीन रिंग का ऑर्डर है। इसको रट लीजिए, इसको लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए। ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था कि CH, CD और CT में CH का बॉन्ड कम स्ट्रांग होता है, CT का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है। ये किसकी बात है? बॉन्ड स्ट्रेंथ की। ये किसकी बात है? बॉन्ड स्ट्रेंथ की। तो अगर तोड़ने की बात आई तो तोड़ने की यानी कि बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड ब्रेकिंग, तो बॉन्ड ब्रेकिंग इजी होगी CH में, टफ होगी CD में, और उससे भी टफ होगी CT में। ठीक है। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन CH भी शो करता है, CD भी और CT भी। तो अगर मैं आपसे कहूं कि एक बार मैंने बेंजीन पर लगाया CH3, एक बार मैंने बेंजीन पर लगाया CD3, और एक बार मैंने बेंजीन पर लगाया CT3, तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस बेंजीन रिंग में ज्यादा है? तो आप कहोगे सर CH बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो वो जल्दी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा। तो CH3 यानी कि जल्दी हाइपर कॉन्जुगेशन शो करेगा तो जल्दी नेगेटिव आएगा यहाँ पर, जल्दी नेगेटिव आएगा यहाँ पर, और जल्दी नेगेटिव आएगा यहाँ पर। बोलो भाई। और नेगेटिव आने की वजह से ये सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला, ये उससे कम, ये उससे कम। तो अगर मैं बात करूं हाइपर कॉन्जुगेशन की, तो हाइपर कॉन्जुगेशन CH3 का सबसे ज्यादा होता है, फिर CD3 का होता है, और फिर CT3 का होता है। लेकिन अगर मैं बात करूं प्लस आई की,
तो प्लस आई Ct3 में सबसे ज्यादा होता है, फिर CD3 में होता है और फिर CH3 में होता है। ठीक है, चूंकि H बड़ा इफेक्ट होता है आई से, तो पहले हम H को देखते हैं, बाद में आई को देखेंगे। खैर H नहीं जिता दिया तो आई को देखने की जरूरत ही नहीं। तो H और I में कौन डोमिनेट करता है? H। और H और R में कौन डोमिनेट करता है? R। इतना क्लियर है? ये आपकी बातें थी, ये आपको पता होनी चाहिए। सही है? चलिए कुछ और बातें कर लें, कुछ और बातें करते हैं। अगले टाइप का रेजोनेंस अब हम लोग सीखते हैं। अगले टाइप का रेजोनेंस है लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव। अगले टाइप का रेजोनेंस क्या है? लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव। और यहीं पर अगला हो जाएगा लोन पेयर सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल। लोन पेयर सिंगल पॉजिटिव और लोन पेयर सिंगल वेकेंट ऑर्बिटल। तो पॉजिटिव सीखते ही आप वेकेंट ऑर्बिटल भी सीख जाएंगे, बस वही नेगेटिव और प्लस का चक्कर आएगा तो उसको हम समझ लेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास है NH2, इस पर है लोन पेयर। ठीक है, मैंने इस नाइट्रोजन से लगा दिया एक कोई भी लेट सपोज कार्बन जिस पर है प्लस, तो आपको लोन पेयर सिंगल प्लस दिख गया। कुछ नहीं करना, लोन पेयर सीधे सीधे ऐसे करके दे दो, क्या बन जाएगा? NH2, यहां से इलेक्ट्रॉन गए हैं तो यहां पर आएगा पॉजिटिव, यहां आएगा बॉन्ड और ये बन गया। बस दिस इज योर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने आने चाहिए। वीडियो को पॉज कर दीजिए और बनाइए। कैसे बनेगा? लोन पेयर सिंगल प्लस आपको दिखा, ऑक्सीजन पर आ जाएगा प्लस, यहां पर आ जाएगा बॉन्ड। सिंपल सिंपल, वेरी सिंपल। ठीक है ना? अच्छा अगला देखिए, तो जैसे ये रेजोनेंस है। अच्छा ऐसे ही होता है नेगेटिव सिंगल प्लस। ऐसे क्या होता है? नेगेटिव सिंगल और प्लस। अब यहां पर मैं इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, एक नोट करके एक बात लिख लीजिए। अगर कार्बन जैसे फॉर एग्जांपल O माइनस है ना, और यहां पर लिखा हुआ है CH2 प्लस, तो आप क्या करेंगे? नेगेटिव और प्लस है ना, जब भी नेगेटिव और प्लस एडजेसेंट एटम पर आए, जब भी नेगेटिव और प्लस एडजेसेंट एटम पर आए, तो ये बहुत फास्ट रेजोनेंस करते हैं। दे डू वेरी वेरी फास्ट रेजोनेंस, वेरी वेरी फास्ट रेजोनेंस। अगर रेजोनेंस हो सकता है तो ये भी ध्यान रखना है ना। ऐसा नहीं कि नाइट्रोजन पर पॉजिटिव आ रखा है, नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड है, बगल में नेगेटिव आया, आपने 5वां बना दिया, अरे सर ने बोला था वेरी वेरी फास्ट रेजोनेंस। ना 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 ना, देख भी लेना कि रेजोनेंस कर पा रहा है या नहीं। अगर कर सकता है तो बहुत फास्ट करेगा, और फास्ट करते ही क्या करेगा? नेगेटिव सिंगल प्लस जैसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दिखा, ये बॉन्ड बन गया, बस खत्म। अब ऑक्सीजन पर पॉजिटिव नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि जो पॉजिटिव आया उसने नेगेटिव को क्या कर दिया? न्यूट्रल, और ये बन गया। ठीक है, और ये इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है, इतना फास्ट होता है कि C और C ही अगर लिखे हो और एक C पर हो नेगेटिव और एक C पर हो पॉजिटिव, तो इन दोनों का अगर आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे तो क्या बनेगा? C डबल बॉन्ड C। ठीक है ना? तो हम इसको तो कंसीडर ही नहीं करते, हम सीधे इसी को कंसीडर करते हैं। हम इसको तो कंसीडर ही नहीं करते, हम सीधे इसी को कंसीडर करते हैं। ठीक है ना? ये इतना स्टेबल होता है, यानी कि इसको हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मानते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट ही नहीं करेगा बुड़बा की। कोई बना के दे दे तो ठीक है, पर आप खुद से मत बनाना ये वाली चीज। कोई बना के दे देता तो अच्छी बात है, पर आप ये खुद से काम नहीं करोगे। जैसे फॉर एग्जांपल आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपके सामने ये जो मान लो ऐसे करके बॉन्ड बने हुए हैं, तो आप इसको तोड़ के ऐसे नहीं बना सकते। ये पाप हो जाएगा कि यहाँ नेगेटिव बना दिया, ये पॉजिटिव बना दिया, ये ऐसे हो गया। ये नहीं, ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप बॉन्ड तोड़ के कभी भी एडजेसेंट कार्बन पर नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं ला सकते। ये पाप है। क्यों? क्योंकि ये कभी एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, सेम यहां पर हो जाएगा। जैसे अगर आपके सामने लिखा है O माइनस और वेकेंट ऑर्बिटल जैसे BH2 है ना, तो ये क्या करेगा? ये इधर इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो O डबल बॉन्ड BH2, लेकिन अब की बार B पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव। अब आप समझ गए होंगे कब नेगेटिव आएगा, कब पॉजिटिव आएगा। ठीक है ना? अगर नेगेटिव से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो नेगेटिव बिकम्स न्यूट्रल। ठीक है ना? और अगर न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो न्यूट्रल विल बिकम पॉजिटिव। दो चीजें समझ में आई। अच्छा दूसरी बात, अगर पॉजिटिव पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो पॉजिटिव बिकम्स न्यूट्रल, और अगर न्यूट्रल पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो न्यूट्रल बिकम्स नेगेटिव। बस ये 4 बातें याद रखना। वीडियो को पीछे रिवर्स करो, फिर से सुन लो, लिख लो, और सब एग्जांपल में लगा के देखो, सब में हमने यही किया है। ठीक है, यहां पर ये हो गया। अच्छा अगर मैं लिख देता इस तरीके से NH2, यहां पर है लोन पेयर सिंगल बॉन्ड BH2 ऐसा करके, तो ये क्या करता है? ये भी वेकेंट ऑर्बिटल में दे देता,
तो अब देखो न्यूट्रल से इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो न्यूट्रल विल बिकम पॉजिटिव, और न्यूट्रल पर इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो न्यूट्रल विल बिकम नेगेटिव। ये बन गया, सिंपल, बस ऐसे ही होता है ये। ठीक है, तो ये कुछ टाइप के रेजोनेंस और थे आपके जो मैंने आपको बता दिए। ठीक है, चलिए अगले टाइप का रेजोनेंस देखिए। आज मैं सारे रेजोनेंस खत्म कर देता हूं ताकि मैं आपको फिर नेक्स्ट क्लास में इनके एप्लीकेशन सिखा सकूं। ठीक है, चलिए अगले टाइप का रेजोनेंस होता है आपका डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसा डबल बॉन्ड जिससे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ऐसा डबल बॉन्ड जिससे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है। जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जिससे कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है। यहां पर क्या होगा, ध्यान से देखिए, बॉन्ड जाएगा एटम, सॉरी बॉन्ड जाएगा बॉन्ड पर और एक बॉन्ड जाएगा एटम पर, यानी कि पूरी की पूरी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो शिफ्ट होगी वो टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एटम शिफ्ट हो जाएगी। तो क्या बनेगा यहां पर, ध्यान से देखिए, यहां पर आपका ये आएगा, ये हो गया O माइनस, तो यहां पर हो गए 3 3, है ना, और यहां पर आ गया प्लस। एक और कर लेते हैं अगर आपको कंफ्यूजन हुआ, ध्यान से देखिए। इसमें करिए, वीडियो को पॉज करिए, सोचिए। तो ये जाएगा इधर, ये जाएगा इधर, क्या बनेगा, यहां पर आया ये, यहां आ गया प्लस और यहां आ गया O माइनस। सही है, अगला चलिए बेंजल्डिहाइड का, ये आपका क्या है, बेंजीन पर CHO, बेंजल्डिहाइड का बनाइए। चलिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, बेंजल्डिहाइड के स्ट्रक्चर बनाने हैं आपको, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो बेंजल्डिहाइड कैसा होगा, स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अगर मैं ओपन करके बनाऊं तो बेंजल्डिहाइड कुछ इस प्रकार का है। कार्बन पर डबल बॉन्ड O है और H है। क्या आपको डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड जिससे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़ा है दिख गया? अगर दिखा है तो तुरंत इस पर क्या लगाइए, पॉजिटिव। यहाँ पर ये, यहाँ पर ये, यहाँ पर C, यहाँ पर O माइनस, बोलो भाई सही है, और ये हो गया H। अब क्या आपको ये डबल सिंगल प्लस दिखा? अरे वाह सर, एक ही एक स्ट्रक्चर में दो टाइप के रेजोनेंस लग रहे हैं। बिल्कुल, तभी तो ये सिखा रहा हूं आपको। बिल्कुल देखते रहिए इन सबको और बनाइए। यहाँ पर नेगेटिव आ गया, फिर से नेगेटिव सिंगल डबल, नेगेटिव सिंगल डबल बनते ही क्या हुआ, अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर भी नेगेटिव आ रहा है, यानी कि सॉरी एक सेकंड गड़बड़ हो गई, पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। यहाँ पर क्या हुआ, पॉजिटिव आया, यहाँ पॉजिटिव आया, ये ऐसे है ना। तो अब की बार क्या हो रहा है, बेंजीन में क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी गई है। तो कहां से जाएगी, ऑर्थो और पैरा से। आप देख लीजिए, ऑर्थो और पैरा से ही गई है। यहाँ पर क्या होगा, ये इधर, ये इधर, यहाँ पर आया ये, C पर आया प्लस H, और यहाँ पर आ गया O माइनस। सही है, और इसको मैंने क्या कर दिया, अब क्या बना, नेगेटिव सिंगल प्लस। तीसरे टाइप का रेजोनेंस लग रहा है, नेगेटिव सिंगल प्लस। तो यहाँ पर मैं क्या बना दूंगा, CHO। कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने आपके बेंजल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड में कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने, 6 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अगला आप लोग खुद करेंगे। चलिए अगला करिए अब ये वाला। चलो इसके बनाने आपको, इसका नाम क्या है, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है ना, या साइनो बेंजीन बोल लो, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल, यानी कि बेंजीन पर जुड़ा हुआ है CN, साइनाइड। चलिए डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड है सर, ये कैटेगरी तो आपने पढ़ा ही नहीं। अरे बुड़बक, ये भी सेम ही है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड जिससे जुड़ा हुआ है इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। अब भी क्या होगा, ये इधर, ये इधर, बस कुछ नहीं बदला। ठीक है ना, हाँ। तो यहाँ पर क्या बनेगा, पहला स्ट्रक्चर बनाइए। पहला स्ट्रक्चर आपका बनेगा ये डबल डबल, और ये बना पॉजिटिव, यहाँ पर आया डबल, ये आया C, यहाँ पर आया N, ये हो गया नेगेटिव। अब फिर से डबल सिंगल प्लस दिखा आपको, डबल सिंगल प्लस देखते ही आपकी आंखें चमकी, आपको मजा आया। डबल बॉन्ड C, डबल बॉन्ड N माइनस आपने बनाया, वाह। ये गया इधर, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए, ये आया डबल, ये आया डबल, यहाँ आया प्लस, ये हुआ C, ये हुआ N, ये हुआ माइनस। फिर से देखिए ध्यान से,
ये डबल सिंगल प्लस आपको दिखा, डबल सिंगल प्लस दिखते ही आपके मन में आया ख्याल कि आपको क्यों ना ऐसा करने का मन करा जाए। सी पर आया प्लस, डबल बॉन्ड एन, एन पर आ गया माइनस, ये गया इधर क्योंकि आपको नेगेटिव सिंगल प्लस दिखा था, और नेगेटिव सिंगल प्लस देखते ही आपको मजा आया, सी ट्रिपल बॉन्ड एन आपने बनाया। और कितने स्ट्रक्चर बने? 6। कितने स्ट्रक्चर बन गए? 6। ठीक। अच्छा, अब कुछ कुछ किताबों में क्या होता है, बड़े ध्यान से समझिएगा। कुछ कुछ किताबें, मैंने आपको बताया ना कि अगर सी पर माइनस और सी पर प्लस आए तो नेगेटिव और प्लस, मतलब माइनस और प्लस जब एडजेसेंट एटम पर आते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि ये कभी एग्जिस्ट करेंगे ही नहीं, और ये ऐसे करके बॉन्ड बना लेंगे, है ना। तो कुछ लोग ये वाली बातें हर एटम के लिए बोलते हैं कि अगर ए और बी ऐसे लिखा हो और ए पर हो माइनस और बी पर हो प्लस, ए पर हो माइनस और बी पर हो प्लस, तो आप कभी भी इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना माने, आप इसको ए डबल बॉन्ड बी कर दें, आप इसको ए डबल बॉन्ड बी कर दें। तो यानी कि जैसे ये वाला जो स्ट्रक्चर है, इसमें आपको एडजेसेंट पे माइनस और प्लस दिखा, तो हो सकता है कुछ लोग इसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना बोले, आपको कुछ कुछ किताबों में 5 आंसर भी मिल सकता है, ठीक है ना। तो 5 भी हो सकता है इसका आंसर, 6 भी हो सकता है, ये कोई क्लियरिटी नहीं है, ठीक है ना। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते, किसी भी स्टैंडर्ड बुक ने इसकी चर्चा नहीं करी है। तो जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, या तो वो 5 ऑप्शन देगा या फिर वो 6 ऑप्शन देगा, कभी भी वो दोनों में से कोई एक ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है ना। अगर वो कोई ऑप्शन ना दे, मतलब अगर दोनों दे दे, तो आप 6 मार्क करके आइएगा, फिर लड़कर नंबर ले लेंगे, ठीक है। सेम यहाँ पर भी 6 की जगह वो आपको 5 दे सकता है, वो हो सकता है इस ऑप्शन को कंसीडर ना करें, ठीक है। तो अगर ऐसा आपको कहीं पर दिखता है तो आप मान लीजिएगा कि वो सही है, वो गलत नहीं बोल रहे हैं। मैंने आपको दोनों केस बता दिए, मेरा फर्ज था दोनों केस बताना आपको, ठीक है। चलिए, तो ये आपका ये वाला केस भी हो गया, ठीक है। और देखते हैं भाई, और तो कोई केस आप लोगों का नहीं बच रहा इसमें। हाँ, एक रेडिकल का रेजोनेंस और बचता है, तो रेडिकल के रेजोनेंस को भी कर लेते हैं हम लोग। चलिए, ओके, नेगेटिव का रेजोनेंस। देखिए, रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, डबल, ये लास्ट रेजोनेंस हमारा बचता है, इसको भी निपटाते हैं। रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, डबल, ध्यान से देखिएगा। अब ये थोड़ा अलग टाइप का रेजोनेंस है, इसको ध्यान से समझिएगा। देखो, रेडिकल क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन है ना रेडिकल, ठीक है। अच्छा, एक इलेक्ट्रॉन है, बढ़िया बात है। अच्छा, ये वाला पाई बॉन्ड कैसे बना होगा? ये वाला पाई बॉन्ड बना होगा जब इस कार्बन का और इस कार्बन का इलेक्ट्रॉन जुड़े होंगे आपस में, सही है, तभी तो ये पाई बॉन्ड बना होगा, ठीक है। तो ऐसा भी तो हो सकता था कि यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन और यहां पर ये वाला इलेक्ट्रॉन, ये दोनों मिल जाते। हाँ, बिल्कुल हो सकता था। और अगर ये दोनों मिलते तो स्ट्रक्चर क्या बनता? ये बनता। बोलो भाई, सही है। तो लोग इन्हीं को बोलते हैं ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब इसको दिखाते कैसे, ध्यान से देखना। ये जो पाई बॉन्ड है, ये आधा इधर टूटा और ये आधा इधर टूटा, सही है, सही है, ठीक। और यहां पर इसके टूटने की वजह से ऐसा बना, ये मन में, ये काम कॉपी में नहीं करना, ये मन में ऐसा बना, ठीक है भाई, ये मन में बन गया। और मन में बनने के बाद क्या हुआ, जैसे ये हुआ तो ये वाला जो रेडिकल था वो इसकी तरफ बढ़ा और इन दोनों ने आपस में क्या बना लिए, बॉन्ड। तो अल्टीमेटली स्ट्रक्चर बन गया ये। आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ होगा, मैं आपको एक और दिखाता हूँ। देखिए, लेट सपोज ये है रेडिकल, यहां पर है डबल बॉन्ड। अब ध्यान से देखना, पहले इसको तोड़ो, तोड़ दिया, एक एक इलेक्ट्रॉन इधर उधर चले गए। अब इस रेडिकल को इसकी तरफ ले आओ, क्या बना, यहां पर बन गया बॉन्ड, यहां आ गया रेडिकल, सही है। एक और, चलिए एक और करते हैं। मान लो ये CH2 रेडिकल। अब वीडियो को पॉज करिए, खुद करने की कोशिश करिए, आपको मजा आएगा। डबल सिंगल रेडिकल दिखा, एक इधर एक इधर, और इसको ले आइए इस तरफ, तो क्या बनेगा? देखिए, एरो आपको बनाने पड़ेंगे आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है ना। तो अगर आपको एरो में दिक्कत हो रही है तो आप वो ना बनाएं, मतलब बोर्ड में तो बनाने पड़ेंगे, यहां मत बनाइए, पर एरो आपको आने चाहिए वैसे तो, केमिस्ट्री सीखनी है तो। ये बन गया, फिर से इसको तोड़ दो, ये इधर और ये बढ़ा, तो यहां पर क्या बनेगा, ये यहाँ पर रेडिकल, डबल बॉन्ड, CH2। फिर से देखिए, ये इधर टूटा, ये इधर टूटा और ये इधर बढ़ गया, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, डबल डबल, यहाँ पर ये और CH2 रेडिकल।
कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बने? 5। कितने बन गए? 5। चलिए एक दो क्वेश्चन। आपको बताना था इन दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन है। इन दोनों में ज्यादा स्टेबल। वीडियो को पॉज कर दीजिए, आराम से सोचिए। देखिए यहां पर कितने रेजोनेंस हो रहे हैं? एक ये और एक ये, दो रेजोनेंस। यहां पर कितने हो रहे हैं? एक तो ये। फिर जैसे ये करोगे तो यहाँ पर आएगा प्लस, और वो प्लस इस पाई बॉन्ड के साथ करेगा। करवा के देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे, लेकिन यहाँ पर है पूरा एक्सटेंडेड, और यहाँ पर है एक ऐसे और एक ऐसे क्रॉस। तो ज़्यादा स्टेबल कौन है? ये। ज़्यादा स्टेबल कौन है? सेकंड वाला। तो ये एक्सटेंडेड क्रॉस के खूब चक्कर हैं, इनको आपको समझना पड़ेगा। चलिए एक और आपको बताना है कौन सा रेडिकल ज़्यादा स्टेबल है। तो अगर आप इसका पहला स्ट्रक्चर बनाएंगे, अब मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, एरो नहीं दिखा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो बनेगा ऐसा। दूसरा बनाएंगे तो वो बनेगा ऐसा। बन गया। इसके भी बनाइए तो एक बार लेफ्ट से करोगे, एक बार राइट से। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर तो जो रेजोनेंस चला वो एक ही डायरेक्शन में चला, इस तरफ। सही है। लेकिन यहाँ पर एक बार इस तरफ चलेगा, एक बार इस तरफ चलेगा। स्ट्रक्चर तीन ही बनेंगे इसके भी। स्ट्रक्चर इसके भी तीन ही बनेंगे। तो इसके भी तीन, इसके भी तीन। लेकिन यहां पर है एक्सटेंडेड और यहां पर है क्रॉस। तो कोई अगर आपसे पूछे कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल, ये ज्यादा स्टेबल, ये कम स्टेबल। सिंपल, ऐसे ही करना है आपको। क्लियर है? तो ये सब जितना भी हमने रेजोनेंस पढ़ा, इसका आप लोग सब पूरा रिवीजन करके आइएगा। ये हमारा रेजोनेंस जो था, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना हमने खत्म कर लिया। इतने ही टाइप के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने आपको खूब पढ़ा दिए, है ना। ये सब आप लोग सोच के आइएगा, और कुछ मैं आपको होमवर्क देता हूँ, इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के लाइएगा। इन सब के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के लाने हैं। पहला ये बनाना, बस प्रैक्टिस के लिए है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस कर लोगे उतना अच्छा है। पहले यहाँ से चालू करना है इसको, है ना। फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर उसको घुमाते रहना। जहाँ जहाँ दो डायरेक्शन में घूमे वहाँ दोनों चलाना डायरेक्शन, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे करोगे वैसे वैसे करते जाना, ठीक है ना। ये इधर से भी घूम सकता है, तो सब सोचना, बनाना, देखना, ठीक है ना। यहाँ पर भी सेम नेगेटिव सिंगल डबल वाला रेजोनेंस चला देना, ठीक है। और देख लीजिए एक और। इसका करिएगा वेरी सिंपल, ठीक है ना। ये बहुत सिंपल है, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है ना। एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, बस 5 बन जाएंगे ना। करके देखिएगा। बस चलिए, ये 3 आपके हो गए। तो ये आपके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आपको बनाने हैं। ये हाउ टू मेक और हाउ टू ड्रॉ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाला पार्ट हो गया खत्म। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के एप्लीकेशन देखेंगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी निकालना सीखेंगे, ठीक है। पर ये दोनों लेक्चर अच्छे से रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि ये बहुत